हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और ये है इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब हमने हमारी लास्ट वीडियो तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो गाइज एकदम अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, एकदम डिटेल में मैंने एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए यार, आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से सब चीजें समझ में आएगी। ओके, आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो के अंदर हम जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़े हैं वो सब का हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जी हाँ, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मुलेस मैंने आपको बताए हैं, जितने भी यूनिट्स फॉर्मुलेस सब कुछ जितने भी टर्म्स हमने पढ़ी है उन सबको आज के वीडियो के अंदर अपन फटाफट से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या उनके फॉर्मुलेस होते हैं, क्या यूनिट्स होती है, किससे डिनोट करते हैं, सब कुछ आज इस सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपको यार बताने वाला हूँ। ओके, तो प्लीज गाइस कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, अच्छे से जो मैं बताऊंगा जो मैं लिखवाऊंगा उसको नोट करिएगा बिकॉज ये जो आप आज नोट्स बनाओगे ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। जब आप फटाफट से रिवीजन करना चाहोगे तो आप इन नोट्स को देखना, आपको पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे इस सेशन को। ओके, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना क्विक रिवीजन। तो आप भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट करना स्टार्ट करिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे हमारा चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? चार्ज। ओके, तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं यार किससे? चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, और इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल्स टू NE। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ओके, जहां पर ये N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर आपने जो भी चार्ज पार्टिकल लिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो N जो होगा वो शो करेगा यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। और E जो होता है वो होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स या फिर वन प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के चार्ज आपको पता होने चाहिए, आपको बाय हार्ट होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों के ऊपर सेम ही चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो साइन आएगा नेगेटिव और अगर प्रोटॉन है तो साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इजी। एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज, इसका सिंपल सा यूनिट क्या होता है? कूलम। ओके, नाउ उसके बाद फिर हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था करंट। क्या पढ़ा था हमने? करंट। तो करंट को हम डिनोट करते हैं किससे? आप करंट को डिनोट करते हैं I से, और इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। इजी फॉर्मूला एकदम यहां से, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे इसका यूनिट होता है, तो करंट का यूनिट क्या होता है? आप सबको पता है करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ओके, और एम्पियर किसके इक्वल में होता है? तो यहीं से यूनिट निकलेगी। देखिए, करंट का जो फॉर्मूला होता है उससे यूनिट निकलती है। तो फॉर्मूला क्या है? Q/T। तो Q का यूनिट क्या हुआ? कूलम, अपॉन टाइम का यूनिट क्या हुआ? सेकंड। ओके, सो दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। इजी। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ा था हमने? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट किया था यार? हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया था कैपिटल V से, और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन अपॉन चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी आपको पता होगी। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, यहां से इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और वोल्ट किसके इक्वल में होगा? तो यहीं से वापस जैसे हमने ऊपर अभी फॉर्मूले से यूनिट बनाया था, यहां पर भी हमारे को वही चीज। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है यार? जूल, अपॉन चार्ज का यूनिट अभी हमने ऊपर देखा कूलम। तो दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एकदम इजी, तो इसको नोट करिए, अपन आगे चलेंगे अब। ओके, तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमारा ओम्स लॉ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, दिस इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होती है किसी भी दो एंड के वायर के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली यहां से क्या लिखा था? हमने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा था? हमने I। और जैसे हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया था तो हमारे पास एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर आ गया था जो कि होता है R। ठीक है, जो कि क्या होता है यार? R। और दिस इज नथिंग बट योर ओम्स लॉ। अब यहाँ पर ये जो R होता है इसको हमने लेटर ऑनवर्ड्स क्या बोल दिया था यार? रेजिस्टेंस। क्या बोल दिया था इसको हमने? रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ
करंट, मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर क्या करेगा, ये करंट की फ्लो को रोकेगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहां से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे क्या होगा, देखिए ये करंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस V के क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या फॉर्मूला निकल गया, V/I। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। एकदम इजी फॉर्मूला यहाँ से। तो इसकी यूनिट्स में निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मेरे पास, ओम। एंड 1 ओम अगर मैं बात करूं आपसे, तो वापस देखिए फॉर्मूले से यूनिट V की पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या होती है, वोल्ट, अपॉन करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सो दिस इज नथिंग बट योर ओम्स। So this is nothing but ohm is equal to volt upon ampere. So this is all about your Ohm's law. ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, फॉर्मुलेस यूनिट्स बता रहा हूँ। डेफिनेशन के लिए आप बुक रेफर करिए या फिर अपने नोट्स रेफर करिए, वहां से आप इजीली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या फिर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओम्स लॉ। मैथमेटिकल कंसेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पर आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए इनके बीच में। तो देखिए जब आप ग्राफ देखेंगे V और I के बीच में, तो जो ग्राफ बनता है V और I के बीच में वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर दोनों कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब दोनों के बीच में कैसी स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब हर पॉइंट पर V और I की वैल्यू जो होगी क्या होगी यार, सेम होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर ओम्स लॉ। तो प्लीज इसको नोट करिए, अपन चलेंगे आगे, ओके। तो गाइस ओम्स लॉ के बाद हमने देखा था यार रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या देखा था हमने ओम्स लॉ के बाद यार, रेजिस्टिविटी। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किस नाम से जानते हैं इसको हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों ही नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में दोनों नाम आ जाते हैं, तो यू शुड नो। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इस सिंबल से। इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको अपन यार, रो, RHO, ये इसका सिंबल होता है। तो यहाँ पर हम कैसे इसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एरिया को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा यार, डिक्रीज होगा, और लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब इन दोनों फॉर्मूले को हमने क्या करा, कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इजी। तो जैसे यहां से अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे रो, और L/A एज इट इज, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल। अब यहां से इस रो की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहां से रो की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहां से रो की वैल्यू सिंपल, देखो ये A डिवाइड में है, R के पास जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। L यहाँ मल्टीप्लाई में है, R के पास जाके क्या होगा, डिवाइड। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमको जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है R into A/L, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, क्या मिलता है हमारे को ऐसे फॉर्मूला, R into A/L। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इजी फॉर्मूला, आपको आगे किस तरीके से हम इसको डिराइव करेंगे बिल्कुल भी बाहर नहीं करना है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए तो यूनिट हमारे को फॉर्मूले से ही निकालनी है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है यार, ओम, इनटू एरिया की यूनिट क्या होती है यार, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको हमने इस तरीके से नोट कर दिया। और लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर। तो यहां से 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की यार, ओम इनटू मीटर। सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको जब ये लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें बताया था। तो ये एकदम बेसिक बताया मैंने आपको, फॉर्मूला डायरेक्टली और यूनिट्स किससे इसको डिनोट करते हैं, तो इसको नोट करिए। और अगर आप एग्जांपल अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो नंबर आई थिंक 3rd या 4th वीडियो है, तो उसको जरूर देखिए, आपको बिल्कुल ये सब समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए। अब अपन नेक्स्ट आगे चलेंगे, ओके। तो अब चलते आइएगा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 2 कॉम्बिनेशन पढ़े थे यार, एक हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था यार पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दोनों इजी से मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर अपन आप देखेंगे कि इनके फॉर्मूले कैसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के मतलब के अंदर आपको क्या ट्रिक याद रखनी, जो करंट होती है I वो होती है सेम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो क्या होता है यार, डिफरेंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस मेरे कनेक्टेड है सीरीज में, उन सब के अंदर सेम करंट होने वाली है, और पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होने वाला है यार, अलग अलग होने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पैरेलल के केस में, तो पैरेलल के केस में जो करंट होती है वो क्या होगी यार, डिफरेंट। मतलब हर रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट होगी क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब करंट जो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर डिवाइड हो जाती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V वो क्या रहता है यार, सब रेजिस्टेंस के अंदर सेम रहता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सीरीज और पैरेलल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको पता होना चाहिए। और आप देखते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो क्या होता है देखिए, सिंपल सा R1 प्लस R2 प्लस R3
ऐसे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने भी आपने लगा रखे हैं सबको आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। एकदम इजी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली नहीं ऐड करना है अपने को, क्या करना है 1/r, 1 बाय मतलब रिवर्स करके ऐड करना है, ठीक है। तो 1/r किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो इस तरीके से ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल के केस में, ठीक है। एकदम इजी है यहाँ से, तो आपको बेसिक कंडीशन पता होनी चाहिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पैरेलल के केस में भी आपको यही चीज पता होनी चाहिए। तो अगर आपको इतना भी पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो इसको नोट करिए यार। ओके, तो आइए गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट इज पावर, ठीक है। तो पावर को हम डिनोट करते हैं, किससे हम डिनोट करते हैं पावर को, हम कैपिटल P से हम डिनोट करते हैं पावर के। और यहां से पावर को आपके बेसिक 4 फॉर्मूलेस आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में, किसी भी फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन यार आ सकता है। तो यहाँ पर अपन चारों फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे, तो आप भी नोट करिए मेरे साथ। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है पावर का वो होता है W/T, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर, दैट इज energy upon time, because work is also the form of energy, right? So that is why work done upon time। यहां से इसकी यूनिट निकालेंगे यार, तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था यार इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के भी हमारे को फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का होता है V इंटू आई, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद करंट। और यहां से इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है हमारे पास, वॉट्स, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वॉट्स। और 1 वॉट अगर मैं आपसे पूछूं तो 1 वॉट किसके इक्वल होता है, अगेन यूनिट फॉर्मूले से यूनिट करनी है, तो क्या होगा देखिए वोल्ट इनटू एम्पियर। तो वोल्ट इनटू क्या आ गया, एम्पियर। सो दिस इज नथिंग बट योर यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। उसके बाद यहां से हम ओम्स लॉ जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल्स टू क्या डिस्कस किया था हमने अभी जस्ट IR। तो यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर आपको एक बार V इज इक्वल्स टू IR पुट करना है, और एक बार I जो है यहां से अगर आप I निकालेंगे तो क्या होगा, V/R। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने V इंटू आई पढ़ा, एक बार आप V को सब्स्टिट्यूट करिए IR। तो जब आप V की जगह पे IR सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या निकल के आएगा, I² इंटू R, ठीक है। दिस इज अगेन द फॉर्मूला ऑफ पावर। और यहां से जब आप I इज इक्वल्स टू पुट करेंगे V/R इस फॉर्मूले के अंदर, तो जो पावर का फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा यार, V² So this is the formula of power again as well. So these 4 formulas are the very very important formulas of power, and इन चारों फॉर्मूलों में से किसी भी फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन यार आ सकता है। यूनिट सबका सेम ही होगा, दैट इज वॉट्स। पावर अगर आपसे इलेक्ट्रिक पावर कोई पूछ रहा है तो यूनिट इज वॉट, और 1 वॉट अगर आपसे कोई पूछता है तो 1 वॉट किसके इक्वल होगा, वोल्ट इनटू एम्पियर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इजीली आप इस 4 फॉर्मूलों को यूज करके पावर के कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज ऑफ पावर, प्लीज नोट इट एंड प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीस फॉर्मुलाज, ओके। तो गाइस पावर के बाद हमने डिस्कस किया था यार एनर्जी, ठीक है। तो पावर के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, एनर्जी। सो एनर्जी की अगर बात करूंगा मैं आपसे, तो एनर्जी को डिनोट करते हैं हम किससे, कैपिटल E से। और एनर्जी का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो एनर्जी का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा होता है यार, पावर इनटू टाइम, ठीक है। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। और यूनिट क्या होती है एनर्जी की यार, जूल्स, ठीक है। या फिर अगर आप नॉर्मल बात करेंगे तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, वॉट इनटू सेकंड्स, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक एनर्जी। लेकिन अब आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर ये एनर्जी तो पढ़नी नहीं है, तो आपको कौन सी एनर्जी पढ़नी है यार, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर हमने पढ़ी थी क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, फॉर्मूला तो आपका सेम ही होता है, दैट इज पावर इनटू टाइम। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालोगे या फिर आप कॉमर्शियल यूनिट निकालोगे, तो फिर आपको जो यूनिट्स पता होनी चाहिए इसकी मेनली, तो फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, दैट इज E इक्वल टू P इंटू टी। फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है यार, फॉर्मूला विल बी सेम। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालोगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, जो आप पावर यूज करोगे, पावर आप लोगे किसमें, किलोवाट में, और जो टाइम आप लोगे, टाइम जो आप लोगे वो किस में लेना है आपको यार, आर के अंदर। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट्स। जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालोगे तो पावर आपका होना चाहिए किलोवाट के अंदर और टाइम आपका होना चाहिए यार आर के अंदर। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी, तो कॉमर्शियल यूनिट जो होगी एनर्जी की वो क्या होगी, जो कॉमर्शियल यूनिट होगी, जो कॉमर्शियल यूनिट होगी वो क्या होगी यार, वो होगी किलोवाट आर, ठीक है। दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट, दैट इज किलोवाट इनटू आर, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला इजी है, लेकिन आपको पावर को यू हैव टू यूज इन द किलोवाट एंड टाइम यू हैव टू टेक इन आर, दैट्स इजी।
और यहां से अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल्स होते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज 3.6 into 10⁻⁶ जूल्स। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टली एक नंबर में कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने नंबर ऑफ जूल होते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दैट इज 3.6 into 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, यू शुड नो दैट अबाउट द इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज किलोवाट आवर। ठीक है, तो गाइस आप देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक रह गया है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर यार कवर भी किया था, एंड दैट इज हीट। ओके, हीट को हम डिनोट करते हैं यार H से। ठीक है, और हीट का जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दैट इज I² RT। ठीक है, दिस इज द बेसिक सिंपल फॉर्मूला ऑफ हीट। हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम। तो यहां से हम ये बोलते हैं कि जो हमारी हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है करंट के स्क्वायर के, हीट हमारी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेजिस्टेंस के, और हीट हमारी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टाइम के। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट इज अगेन जूल ही होती है यार, जूल ही होती है हीट की यूनिट, बिकॉज हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यूनिट्स भी सेम ही होगी जो एनर्जी की होती है, दैट इज जूल। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट। ओके, एंड यहाँ पर आप ये बोलते हो कि जो हीट होती है वो मेनली जो होती है किसकी वजह से होती है, करंट की वजह से होती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, और जितनी टाइम तक आप करंट फ्लो करवाते हो किसी डिवाइस के अंदर तो उससे भी अपनी हीट जो होती है इंक्रीज होती है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ हीट एंड हाउ बेसिकली दे आर डिपेंडिंग ऑन द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ओके, सो नोट करिए इसको यार। ओके, तो गाइस आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस और यूनिट्स थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो होप करता हूं आपने भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। मैंने एक एक फॉर्मूला, एक एक यूनिट्स सब कुछ अच्छे से आज के वीडियो में आपको एक साथ करवा दिया है, एकदम क्विक रिवीजन करवा दिया आपका। तो जब आप ये नोट्स देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जामिनेशन से पहले, तो आप 5 मिनट लगेंगे आपको और ये चैप्टर आपका एकदम दिमाग में आ जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो होंगे आपको इन नोट से, इन 5 मिनट पढ़ने से ही आपके बन जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज या थ्योरेटिकल डेफिनेशन चाहिए तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए या फिर आप बुक से भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ, इस लेक्चर के साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज कंप्लीट हो गई है। ओके, तो मैंने एकदम स्मॉल कंसेप्ट, स्मॉल पॉइंट्स एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किए यार, तो आप जरूर देखिए सारे मेरे वीडियोस को, आपको बिल्कुल यार हर चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो कैसी लगी आपको इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज यार, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपका कोई डाउट भी है तो प्लीज आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट बिल्कुल यार क्लियर करने वाला हूँ। ओके, सो कैसा लगा आपको ये वीडियो यार? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी यार शेयर करें ताकि वो भी ऐसे ब्यूटीफुल नोट्स बनाएं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक नया टॉपिक। तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।